अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गोंदल। 30 जुलाई को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कसूर के अंदर एक जलसा करना है, लेकिन इस जलसे के साथ एक ऐसी खबर जुड़ गई है जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हम कैसे पाकिस्तान में रह रहे हैं जहां पर सिर्फ एक बादशाह सलामत के जलसे के इक़दामात को यकीनी बनाने के लिए लोगों की जिंदगियों को और बहुत से लोगों के मुस्तकबिल को दांव पर लगा दिया गया है। सिर्फ एक जलसे को कामयाब बनाने के लिए इस तरह के इकदाम किए जा रहे हैं कि खुदा न खास्ता उस इलाके के रहने वाले जो जिम्मेदार लोग हैं, जो बड़े खुशहाल हुआ करते हैं, वो या तो भीख मांगते हुए नजर आएंगे या फिर हाथ जोड़कर किसी से कर्जा मांगते हुए। इस हवाले से जो अब तक इतलात सामने आई हैं वो बड़ी भयानक हैं, और वो इतलात ये है कि मोहम्मद सफदर नामी एक शख्स है जिसने कोई 1.5 लाख रुपया भी उस बेचारे के पास नहीं था। उसने वो कहीं से इधर उधर से मांग के कर्जा शर्जा लिया, और उसके बाद ये है कि उसने 18 एकड़ की जो ज़मीन थी ना वो लीज पर ली। उसका ख्याल ये था कि इस 18 एकड़ की ज़मीन में वो काश्तकारी करेगा, ग्रीन पाकिस्तान बनाएगा और पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के अंदर अपना किरदार अदा करेगा। इस 18 एकड़ ज़मीन के साथ उसके बहुत सारे ख्वाब जुड़े हुए थे। उसकी न जाने कितनी प्लानिंग्स थी, कितनी हिकमत अमली थी, कितनी मेहनत थी, बेचारे ने ट्यूबवेल तक लगा दिया। लेकिन इस हुकूमत के सिर्फ एक कदम ने ना उसकी आंखें खोल कर रख दी। उसके जो ख्वाब थे ना उनका सत्यानाश करके रख दिया, और उसको ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि तुम हो कौन और तुम्हारी औकात क्या है। होगा वही जो या तो बादशाह सलामत चाहेंगे या बादशाह सलामत के चमचे चाहेंगे। उस शख्स की आंखें खोल के रख दी। इस शख्स के साथ किस तरीके से, किस दरिंदगी का और जुल्म बर्बरियत का मुजाहरा किया गया, जरा उसकी जुबानी सुने, फिर इसके हवाले से कुछ और बातें आपके साथ करता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद सफदर है जी। मैं महकमे को 5 साल वास्ते टाप की बोली दे के 1,36,000 रुपये 1,36,000 रुपये के ठेके ते लीज दे के टाप की बोली दे के मैं जो है ना महकमे को 18 एकड़ जमीन ली है। मैं आदि जमा पूंजी बेच के ये जमीन ली है। हूँ ये होया कि महकमे ने मेरे नाल बहुत बड़ी वड्डी ज्यादती की है। मेरी जड़ी ना सारी फसल तबाह कर दी गई है। मेरी मक्की खड़ी हुई सी, कुछ मुंजी गई सी। सर ये जनाब ये मेरी रिक्वेस्ट है कि चीफ जस्टिस वास्ते, चीफ जस्टिस अगे अपील है कि इनका नोटिस लिया जाए। मैं माड़ा बंदा, मेरे को और कोई चीज़ ही नहीं हैगी। मेरा करोड़ रुपया नुकसान हो गया। मैं टूबल लवाया सी, टूबल भी जरा मेरा महकमे वाले आए ने पट दिता ने। जो महकमे वाले आए ने नाल इन्हां नाल 70-80 अफीसर पुलिस दे गए सी, मुलाजम गए सी। उन्हां फड़ के मैं आके रोकया, मैनू 1 दिन का टाइम दे दो, मैं तुहानू सवेरे सारी जमीन खाली कर दियां। उन्हें मैनू 1 घंटे का टाइम दिता। मैनू फड़ के अंदर ताड़ दिता है स्टेशन, रेलवे स्टेशन ते मेरे मगरों जरा सारी उन्हें जो है ना बंदे ला के ते सारी जड़ी मेरी फसल काट दी गई है। जी, वीडियो क्लिप आपने देखा है और आपको पता चल गया है कि कसूर के अंदर तो जो 30 जुलाई को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जलसा करना है उसके हवाले से हो क्या रहा है, इक़दामात के नाम पे कौन कौन सी शर्मनाक हरकतें की जा रही हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा सोचने की बात यह है कि कुछ दिन पहले जो है ना आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब के साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब बड़े इत्मीनान के साथ बैठे थे। ग्रीन पाकिस्तान सेमिनार हो रहा था और उसके अंदर आर्मी चीफ ने बड़ी एक ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि प्रोपेगेंडा जो लोग करते हैं वो कान खोल कर सुन लें कि पाकिस्तान तरक्की करेगा। एक बड़ा ज़बरदस्त बयान था, हर तरफ मीडिया के ऊपर आपको नज़र आया। लेकिन अब लोग जो है वो सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि जब आर्मी चीफ इस तरह के बयान देंगे और वो पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए ये कदम करना चाहते हैं, ये इकदाम उठाना चाहते हैं, उनकी ये सोच है, उसका ये विजन है उनका, जिसका शहबाज शरीफ साहब खुद भी जिक्र करते हैं। लेकिन उसके कुछ ही दिनों के बाद अगर ग्रीन पाकिस्तान बनाना है तो फसलें उगानी है, दरख्त उगाने हैं, पाकिस्तान को हरा भरा और ग्रीन बनाना है। ये शर्मनाक कदम नहीं करना जो कसूर के अंदर किया गया कि बादशाह के एक जलसे के यकीनी बनाने के लिए वहाँ पर ग्राउंड तैयार करने के लिए जो खड़ी हुई फसलें थी, जो बिल्कुल तैयार हो चुकी थी, उनको जो है आप इस तरीके से सत्यानाश करके जानवरों के आगे डाल दें। और इससे बढ़कर बड़ा जुल्म आपने खुद सुन लिया कि वो शख्स ये कह रहा है कि मैंने इनसे कहा कि मुझे सिर्फ 1 दिन दे दें, मैं कोई कुछ करता हूं, कोई काम करता हूं, आपको ग्राउंड की जगह दे दूंगा। 1 दिन भी नहीं दिया, सिर्फ 1 घंटा दिया और डराया गया, धमकाया गया, बंद करने की बातें हुई, अपनी हिरासत में रखा गया, अपने पास रखा गया, सिर्फ और सिर्फ बाकियों को यह पैगाम देने के लिए कि जब बादशाह सलामत ने आना है तो आना है, तुम लोग क्या हो, सिर्फ इस चीज़ के लिए ताकि बाकी लोग जो है वो अपना हक ना मांगे। आप खुद बताएं, जब पाकिस्तान के हवाले से इस तरीके से इकदाम किए जाएंगे तो पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा। पाकिस्तान जो इस वक्त बेशुमार किस्म की मुश्किलात का शिकार है, बेशुमार मसाइल में गिरा हुआ है, जहाँ पे हमें अपने सिस्टम को चलाने के लिए, डिफ़ॉल्ट और दिवालिया होने से बचने के लिए IMF के $3 अरब के लिए बार बार मिन्नतें करनी पड़ती हैं।
वो फिर जब वहाँ पे इस तरीके से इकदाम किए जाएंगे तो फिर पाकिस्तान तरक्की कैसे करेगा, ग्रीन पाकिस्तान हमें कैसे नज़र आएगा। यकीनी तौर के ऊपर ये लम्हे फिक्री है। लेकिन इसके साथ साथ जो है ना, एक चीज़ का तो पता चल गया कि हमारी सियासत जो है ना वो बेरहम है। हमारी सियासत आखिर इतनी बेरहम क्यों है, जहाँ पर हर शख्स को सिर्फ और सिर्फ जो है ना अपने से मतलब है, अपनी कुर्सी से मतलब है। पहले होता था ना सिर्फ गरीब गुरबा, उनके खिलाफ आप इंतकामी कार्रवाइयाँ करते थे। लेकिन अब सियासत के अंदर एक ऐसी मिसाल सेट हो गई है कि हर बंदा अपना इक़्तिदार चाहता है, अपनी कुर्सी चाहता है, चाहे उसके रास्ते में कोई अमीर आए या गरीब। अब अगर गरीब होगा तो उसके साथ वही होगा जो ये मोहम्मद सफदर साहब के साथ हुआ है, और अगर कोई अमीर होगा, बड़ा बाअसर होगा, तो उसके साथ यही कुछ होगा जो परवेज़ इलाही साहब के साथ हो रहा है कि एक मुकदमे के अंदर से अगर उनको निकाला जाता है, कोई ज़मानत मिल जाती है, दूसरे मुकदमे के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाता है, जेल के अंदर रखा हुआ है। जब फोटो सेशन होता है, एसी भी मिलते हैं, पंखे भी मिलते हैं, एक बड़ा वीआईपी किस्म का माहौल भी दिखाया जाता है, सब अच्छा दिखाने के लिए। लेकिन वही परवेज़ इलाही साहब जब अदालत के अंदर पेश होते हैं तो वो कहते हैं कि एसी तो बड़ी दूर की बात है, मेरे कमरे में तो पंखा तक नहीं है, सिर्फ फोटो सेशन के लिए लगाया जाता है, बाद में उतार के ले जाते हैं। जेल के अंदर बेपनाह किस्म के मसाइल हैं, कीड़े मकोड़े हैं, कमरे के अंदर ही वॉशरूम है। अब जब ये वाले हालात होंगे तो फिर यकीनी तौर के ऊपर ये सवाल तो उठता है कि पाकिस्तान तरक्की कैसे करेगा। बादशाह सलामत कहिए या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कहिए, ये लोग जो है ना, इनको बड़ी उम्मीदें होती हैं कि जो शख्स मसीहा बनकर आया ना इक़्तिदार में, वो इनकी मुश्किलात हल करेगा। अगर कम से कम इनकी मुश्किलात हल करने के लिए आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है, कोई हिकमत अमली नहीं है, तो खुदा के लिए इनकी मुश्किलात के अंदर इजाफा तो ना करें। अब तो आपके अपने जो लोग हैं वो ये कहना शुरू हो गए कि 50,000 के अंदर भी जो है वो किसी का बजट नहीं बनाया जा सकता। गरीब आदमी जो 18, 20, 22,000 तनख्वाह ले रहा है, घर के अंदर बीवी है, बच्चे हैं, बूढ़े वालदैन है, किराए का मकान है, उसकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है, उसके हवाले से कुछ इकदाम कर लें। अगर कम से कम वो भी नहीं कर सकते तो लोगों के साथ जो है इस तरीके से कार्रवाइयाँ तो ना करवाएं। और अगर आपके नॉलेज में ये कार्रवाइयाँ नहीं है, आपके कुछ चमचों ने की हैं, आपके कुछ लोगों ने खुश करने के लिए किया है कि आप आएंगे और देखेंगे बड़े अच्छे इंतजाम हैं, बहुत बड़ा ग्राउंड है, तो अब आवाम आपकी तरफ देख रही है कि आप उन लोगों के खिलाफ क्या एक्शन लेते हैं, क्या कार्रवाई करते हैं। यकीनी तौर के ऊपर इस हवाले से हमारे समेत ये आवाम मुंतज़र रहेगी कि अगर आपको नहीं पता था तो आपने क्या इकदाम किए, क्या नोटिस लिया। यकीनी तौर के ऊपर इस हवाले से अपना कीमती फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और दूसरी तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने खुद ऐलान कर दिया है कि हमारी हुकूमत की मुद्दत जो है वो 14 अगस्त को ख़त्म हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि एक तरफ तो इमरान खान के लिए जहाँ पे बहुत सारी मुश्किलात हैं, बेतहाशा मसाइल हैं, लेकिन इसके बावजूद उन पे अल्लाह ताला का ख़ुसूसी करम है कि बहुत सारी मुश्किलात के अंदर जब वो घिरे होते हैं, उनके अपने भी उनको मुँह लगाने के लिए तैयार नहीं होते, बातचीत करने के लिए तैयार नहीं होते, और उनके फ़ोन तक नहीं उठाए जाते। लेकिन IMF जो है उनके दरवाजे के ऊपर दस्तक देता है और कहता है कि आपकी हुकूमत को ये जो हम कर्जा दे रहे हैं आप इसकी हमायत करें। वो फिर भी हमायत कर देता है, उसको यूरोपीय यूनियन की तरफ से भी सपोर्ट मिलती है। और इससे बढ़कर यह है कि इतनी मुश्किलात के बावजूद अवाम आज भी इमरान खान के साथ खड़ी है, और यही वजह है कि आज तक ये इंतखाबात नहीं हुए। लेकिन अब अगर ऐलान हो गया कि ये इंतखाबात अक्टूबर या नवंबर में हो जाएंगे तो यकीनी तौर के ऊपर अब देखना यह है कि इन इंतखाबात के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शामिल होगी, या फिर आने वाले कुछ दिनों के अंदर इतनी सख्त कार्रवाइयाँ की जाएंगी कि इमरान खान के ऊपर भी क्रॉस और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर भी क्रॉस। लेकिन याद रखिए कि अगर ये कदम उठाया गया ना, तो ये जो इलेक्शंस होंगे ना, इसको फिर कौन तस्लीम करेगा। और फिर ये जो अवाम है ना, वो चाहे इलेक्शंस के अंदर तो शायद हिस्सा नहीं लेगी, वो साफ तौर के ऊपर आपके मुस्तकबिल के ऊपर भी क्रॉस लगाएगी। अब सोचने की बात यह है कि पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल हैं, कम से कम पाकिस्तान के वसी तर मफाद में ही आपस के इख्तलाफात छोड़कर अगर ये सियासी रहनुमा पाकिस्तान के वसी तर मफाद में एक हो जाएं, तो तमाम तर पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में रहते हैं, वो सर झुकाने की बजाय जो है ना, वो सर उठाकर चलना शुरू कर देंगे, जीना शुरू कर देंगे। क्या ऐसा हो पाएगा? इस हवाले से अपना कीमती फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज का व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।